अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। कुछ अरसा कबल एक वाक़या पेश आया थाना सांदलवार की हदूद में, जिसमें यूनस नामी एक शख्स को कत्ल किया गया और मुलजिम मौका से फ़रार हो जाता है। पुलिस मुलजिम की तलाश में सरकर्दा रहती है और चंद ही रोज़ बाद मुलजिम को धर लिया जाता है। इस वक्त हम थाना सांदलवार में मौजूद हैं। मुलजिम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और पहले इसके एफआईआर के मुद्दईयान हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये वाक़या उनके साथ क्या हुआ है और फिर कोशिश करेंगे कि मुलजिम से बात कर सकें कि उसने किसकी इमा पे एक इंसान की जान ली। आइए प्रोग्राम शुरू। एफआईआर के जो मुद्दई हैं मकतूल के बेटे, वो हमारे साथ हैं, शाहवेज़ यूनस और सुहेल यूनस। बाकी भी इनके अजीज़ व अकारिब जो है वो इनके साथ मौजूद हैं। इनसे हम एक एक करके बात करते हैं कि मकतूल की कातिल के साथ वजह अनाद क्या थी। हो सकता है इनसे कुछ बातें सामने आए। शाहवेज़, आप के वालिद साहब थे जो इस दुनिया से चले गए इस वाक़े के नतीजे में, ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस गांव में 32 चक में रह रहे हैं? सर, हम बाप दादा से इस गांव में 32 चक में रह रहे हैं और हमारी इनके साथ दुश्मनी ये थी कि जो हम ज़मीन अभी ठेके पर ली है ना, वो पहले ये जो मलक मजीद है। अपना ज़िम्मेदारा कितना है? अपना ज़िम्मेदारा है तकरीबन 20 एकड़ का। 20 एकड़ का अपना ज़िम्मेदारा है जी। ये सारी अपनी ज़मीन है या फिर ठेके की? तकरीबन 15 एकड़ ठेके पे है और बाकी अपनी घर की दादा की जी। क्या मलिक मजीद के साथ मलिक मजीद के साथ सर तनाज़ा ये था कि जो ज़मीन मेरे बाप ने इनसे ठेके पे ली थी ना, उनके जो उनके थे ना नायक जो था जिसका मालिक थे, उन लोगों ने इनको ज़मीन नहीं दी, मेरे वालिद ने उससे ठेके पे ले ली। अच्छा। और इस बात पर इशू हो गया कि आपने मेरे से ठेके पे क्यों ली उस ज़मीन। पहले मैं ये कितना अर्सा पहले की? ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात। 4 साल पहले। और इसकी ज़मीन से एक खाल आ रहा था पानी वाला, वो इसने जो ख़त्म कर दिया, बोला मैंने आपका पानी इधर से गुजरने नहीं देना। अच्छा। फिर मेरे बाप ने तकरीबन 2-3 लाख लगा के उसमें बोर करवाया। बोर करवा के उसने इसको नहीं बोला कि आप दोबारा मुझे पानी इधर से गुजारने दो। मतलब झगड़ा ख़त्म किया? झगड़ा ख़त्म किया। इसने वो खाला ख़त्म किया। इसकी जो ट्राली थी आलू वाली, उसके ऊपर मुलज़म नासर बैठा हुआ था। मेरे बाप ने इसको देखा, देख के उसने जो ट्राली थी इसकी, उसको बोला कि जब तुमने हमारे को पानी नहीं इधर से लेके जाने दिया, तुम ये ट्राली जो है ना वापस ले जाओ। रास्ता उसने कितना अर्सा पहले की बात? ये 2 साल पहले की बात है तकरीबन। ये जो मुलज़म है ये नासर ट्राली के ऊपर बैठा था और जो मजीद है ये ट्रैक्टर चला रहा था। और उसके बाद इसने उस नासर को, मुलज़म को इसने बोला कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम ये काम कर दो। वो नासर जो है इसके पास तकरीबन 2 साल रहा, उसके बाद छोड़ गया। इसने किसी के वास्ते से दोबारा हमारे पास वो जो नौकर आया, अभी 1 महीना हुआ था, उसको फिर इसने फोर्स किया कि तुम ये काम कर दो। अच्छा, नासिर आपके पास किसके हवाले से आया? वो एक मुस्लिम शेख मुसल्ली था, ये हमारे करीब एक बस्ती है मकबूलपुरा, उसमें उसके वास्ते से वो हमारे पास आया। उसको फिर इसने फोर्स करना शुरू कर दिया कि यार तुम्हारे को मैंने बोला, वो बोला कि इनके साथ मेरी लड़ाई होगी, बोला कि मैंने आपको बोला कि तुम इसको कत्ल कर दो, बाद में जो कुछ होगा सारा कुछ मैं पीछे से मैं साम लाँगा। हाँ जी। उन्हें जनाब ने वकूआ करन दा तकरीबन 20 लाख रुपया दिता। अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਕੋਲ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ 30 ਬੋਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੱਠੇ ਵੜਨੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਖਲੋ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਰਾਨ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ਤ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਿਸਰਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਰਾਸਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ये गुफ्तगू आपने सुनी है, ये मुद्दई हैं इस FIR के और मकतूल के बेटे हैं, और ये बता रहे हैं कि कोई हमारी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, ये गलती इनसे ज़रूर हुई है कि ये मुलज़िम को इन्होंने किसी की ज़मानत पे या किसी ख़ास तौर पे ऐसे सूरत हाल में जब पहले से एक तलख कलामी हो चुकी है, एक मामला, एक तनाज़ा जो है वो चल रहा है किसी शख्स के साथ, तो कोई मुलाजिम रखते हैं तो वो ज़रा थोड़ा उसको चेक करके देखभाल करके किसी ज़मानत पे उसको रखा जाता है। ये इनसे गलती ज़रूर हुई है कि नासिर नामी इस मुलज़िम को इन्होंने अपने यहाँ नौकरी पे रखा और फिर वही जान लेता है इनके बाप की, मकतूल यूनस की। दूसरे बेटे भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इनसे वालिद साहब ने कभी कुछ शेयर किया हो, वालिद साहब ने कभी कोई ऐसी बात की आपसे कि कोई ऐसा कुछ थ्रेट, कोई धमकी किसी की तरफ से, कोई ऐसा मामला? सर वक्ती तौर ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਾ ਇਹਨੇ ਵਾਹਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਵਾਹਤਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਈ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਸੀ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ? ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 2 ਨਾਮਾਲੂਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਭੇਟੇ ਸੀ ਜੀ,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ज़्यादातर गल मुलाजम है ऐसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ये बताते हैं कि इन्होंने अपने वालिद साहब को देखा कि गोली लगी है तो वो गिरे हैं। वो ये फ़ौरन ही वहाँ पे पहुँचते हैं और जाके अपने बाप से बात करना, यूनुस मकतूल जो हैं वो उनसे ये बात करना शुरू करते हैं और मुलजिम से मुताल्लिक़ ये कहते हैं कि इन्होंने ख़ुद नासिर को जाते हुए भागते हुए वहाँ से देखा है। कोशिश करते ये उसको पकड़ सकते थे, लेकिन चूँकि वालिद इनके मजरूब होकर गिर चुके थे, वालिद को इन्होंने संभाला। इससे पहले कि वो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते या इलाज मुआलजे के लिए कहीं पहुँचते, दम तोड़ दिया था मकतूल ने इनके हाथों में ही। कुछ और अजीज़ व अकारिब भी इनके साथ हैं जी, इनसे भी हम बात करते हैं जी। आपका नाम जी? इमरान अली आप 32 ਚੱਕ में रहते हैं? जी, मेरे चाचू से ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਸਨ। जी। ਇਹ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਜੀਦ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਸਿਕਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਲੋਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੁਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। वहमो गुमान में भी नहीं था किसी के, इसीलिए 12 दफ़ा पुलिस भी ये बात कर रही होती है और हम भी अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये गुजारिश आपसे कर चुके हैं कि आप घर में कोई मुलाजमा रख रहे हैं या कोई मुलाजिम रख रहे हैं, उसका पुलिस रिकॉर्ड लाजमी चेक करवाएं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका लाजमी चेक करें। और दूसरा, कोई ऐसी ज़मानत होनी चाहिए आपके पास जो शख्स उसको घर से जानता हो और जानता हो कि वो किस कमाश का बंदा है या वो जो औरत जिसको आप काम पे रख रहे हैं वो किस कमाश की है। बाद में इस तरह के वाक़यात, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि इंसान की जान चली गई, वरना शहरों में जो वाक़यात पेश आते हैं, चोरी के वारदातें होती हैं, इवन डकैतियों की वारदातें होती हैं और हाउस रॉबरी में ऐसे लोग जो होते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है, वो रैकी देते हैं मुलज़िमान को और ख़ुद ऐसे जराइम में शामिल होते हैं। तो आप भी जब कोई किसी को मुलाजमत पे अपने यहाँ रख रहे हैं, काम के लिए रख रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके वेयर अबाउट से मुताल्लिक आपको पता हो, उसके ठिकानों से मुताल्लिक आपको मालूम हो और उसका ख़ास तौर पे जो पुलिस रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उससे मुताल्लिक आप जानते हो कि वो किस कमाश का बंदा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सांदलबार अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस केस से मुताल्लिक हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे कि ये वाक़या पहले तो किस तरह से पेश आया। आप इंटेरोगेट कर रहे हैं मुलजिम को गिरफ़्तारी के बाद, क्या बताता है किस तरह से ये इसने सब कुछ किया है? ये बता रहा है कि मैंने किसी के कहने पे किया है। अच्छा, तो बेसिकली तो ये इंतहाई गरीब आदमी है, ठीक है। ना तो इसकी उसके साथ दुश्मनी थी, जिसको इसने कत्ल किया वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी था। किसी किस्म का कोई झगड़ा या ऐसी बात नहीं सामने आई। सही। तो ये जो मकतूल है उसका एक उधर एक ज़िम्मेदार रहता है, मलक मजीद नामी शख्स, उसके बारे कह रहा है कि उसने मुझे इस मामले में उसका नाम लिया जा रहा है। उसका नाम लिया जा आपने रहा है। मलिक मजीद को इंटरव्यू किया है उनको? जी, मैंने मलक मजीद को अपने कस्टडी में लिया है ठीक है। और उसकी मैं इंटरोगेशन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वारदात करने के बाद ये कहाँ चला गया? थोड़ा ये वारदात करने के बाद इधर से फ़रार हो गया था। तो चक नंबर 203 बल्लुआना डिस्ट्रिक्ट चुनियोट थाना लंगराना का ये रिहायशी है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे हमने काफ़ी इसको तलाश किया लेकिन हमें ये यहाँ से नहीं दस्तियाब हुआ। सही। तो ये हमें इलाका थाना मोची वाला कल रात हमने इसको पकड़ा, 220 चक है। तो वो काफ़ी क्रिमिनल लोग हैं उधर रहते। हमने अपने सोर्स इस्तेमाल करते हुए और टेक्निकल तरीके से वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है। तो हमारी मेहनत जो है उसने कामयाबी हासिल हुई है हमारी। तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया है।
हम उसको गिरफ्तार करके ले आए। बिल्कुल सही है। अच्छा ये वो शख्स कह रहा है सिर्फ कि मैंने ये वकूआ किया अच्छा वो कन्फेस वो कर चुका है ये बात कि उसने कर ये चुका सब कुछ किया है। और उसकी निशानदेही पे हमने आला कत्ल और जो बाइक उसने इस्तेमाल की थी दौरान वारदात वो भी हमने रिकवर कर ली। वो भी बरामद उससे कर ली है। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी गोलियां इसने मौके पे चलाई हैं, ये थोड़ा ये हमसे शेयर कीजिएगा। इसने 2 फायर किए थे। एक फायर इसका जो है वो हवाई चला गया था, दूसरा फायर जो है वो मकतूल को लगा, ठीक है। जिससे उसकी डेथ वाक़ गया। कहाँ इंजरी कहाँ हुई थी? उसकी इंजरी वो पीछे से कमर में लगा है और आगे दिल की तरफ से निकल गया। दिल की तरफ से निकल गया। अच्छा मुलजिम अब गिरफ्तार है, कितने टाइम में इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है? ये 31/7 का वकूआ है, तो अब हमने इसको गिरफ्तार किया है। ठीक है जी तकरीबन 26-27 दिन लगे गिरफ्तार करने। 27 दिन लग गए इसको गिरफ्तार करते हुए। अच्छा सिर्फ एक ही मजीद नामी शख्स का ये बता अभी रहा है? तक उसका बता रहा है, लेकिन हम इंटरोगेट कर रहे हैं। आगे मज़ीद देखते हैं कि इसके साथ 2 नामालूम थे, वो कौन कौन थे। मजीद की क्या दुश्मनी, क्या उसकी दुश्मनी कुछ मालूम हुई है, क्योंकि मैं 2 दफ़ा पार्टियों को सुन चुका हूँ। उसमें कुछ बातें सामने आई हैं कि मजीद भी एक ठेकेदार है और जो मकतूल है वो भी ज़मीन ठेके पे लेता था। इधर काफ़ी लोग जो है ना ठेका बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पे बोलियां लगा कर लेते हैं। इस वजह से इनका आपस में थोड़े से तलख कलामी हुई थी। तो कुछ दिन पहले मजीद नामी शख्स ने जो यूनुस नामी मकतूल के रकबे को पानी जाता था उसका खाला गिरा दिया। अच्छा तो बाद में जब ये मजीद उसके रकबे से गुजरने लगा तो यूनुस ने भी उसे रोक लिया। यही सबका इनकी अदावत सामने आई है सरेदस्त। मज़ीद इंटरोगेशन जारी जो है वो जारी है। गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़ा एक मामूली सी जो है वो एक वजह अनाद सामने आ रही है, लेकिन अभी चूँकि इंटरोगेशन का प्रोसेस अभी जारी है मुलजिम से, और मुलजिम सिर्फ ये भी इस बात को भी देखना है कि आया ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे का नाम ले रहा है, क्या वजह अनाद यही है या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात। उदई फैमिली के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अब यूनुस साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? हमारे हमसाए भी थे और अंकल भी लगते थे। अच्छा आपके हमसाए थे। कैसे इंसान थे वो? थोड़ा बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ किसी की दुश्मनी, किसी का मामला? कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं उनके साथ, किसी की भी। ये भी जो मलक मजीद है ना, ये ऐसे मामला तो चलते रहते हैं। कोई ज़मीन ले लेता है, कोई छोड़ देता है। देहात में चलते हैं ये देहात में चलते हैं। नौकर भी कोई रख लेता है, कोई एक से हटता दूसरे से रह लेता है। मैं भी बजाते खुद ज़िम्मेदार हूँ। तो ये ऐसा कोई मामला, लेकिन जो उसने किया वो बहुत जुल्म किया। वो बहुत इंतहाई शरीफ आदमी थे, और ये जो भी मुलज़म ने भी किया और जिसने करवाया बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती किया। अच्छा इसके अलावा पहले भी कोई तलख कलामी मजीद के साथ इनकी हुई है कभी? नहीं, ये ज़मीन वाला ही रोला था, वैसे तो कभी नहीं सुना था। ये ज़मीन भी तो ऐसा नहीं था आपके ख्याल में कि इतना नुकसान हो जाता? नहीं, हमने ये भी नहीं सोचा था कि वो मलक मजीद इस गिरी हुई हरकत तक जा सकता है कि वो किसी की जान ले सकता है। लेकिन ये ज़मीन वाला मामला तो यार कोई नहीं, वैसे कोई उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। इंतहाई शरीफ आदमी थे। ठीक है। आपने गुफ्तगू सुनी, कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से यूनुस जैसे इंसान की जान ली जाती। और गांव में अहले दे और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी अभी जब हमारी बात उनकी फ़ैमिली के लोगों से हो रही थी, या SHO साहब से अभी हम बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि कोई ऐसी वजह सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से उनकी जान ली जाती। आपका इसमें ग्रामी जी? मोहम्मद तौसीफ नाम है मेरा। अच्छा आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं मेहमान आया हूँ उधर। अच्छा आप मेहमान आए हुए हैं। यूनुस साहब के यहाँ आए हुए हैं? जी। फैमिली में कैसे थे वो? बहुत अच्छे इंसान थे, इंतहाई अच्छे इंसान थे। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, ये आपको बताया भाइयों ने, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। ये कोई इतनी रंजिश नहीं थी, ये तो आम रूटीन की बात है। ज़मीन मैंने रख ली या आपने रख ली। ठीक है ठीक है। ये एक और भी इनके अजीज़ व अक़ारिब में से एक और शख्स हमारे साथ हैं। आपका इसमें ग्रामी? जी, मेरा नाम ताहिर महमूद है और मैं उनका भांजा हूँ। वो मेरे मामू थे। मामू थे आपके? जी के मामू। कैसे मामू कैसे थे वो, थोड़ा इस हवाले से बताइए। सर वो नहायत ही शरीफ आदमी थे और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। यकीन करें, ये नहीं कि हम रिलेटिव हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब अहले मोहल्ला से, गांव वालों से और करीब के जितना भी मतलब गांव जिन उनको जानते थे, किसी को भी आप किसी से भी जाके पूछ लें, उन जैसा मैंने शरीफ और मुअज़्ज़ज़ इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। ये मैं नहीं, सारे लोग गवाही देते हैं। यकीन करें, जिस दिन उनका नमाज जनाजा था ना, जो हमने ग्राउंड छोड़ी हुई थी जनाजा के लिए, जगह कम पड़ गई थी।
जगह कम पड़ गई थी इस वजह से कि लोग उनको जानते बिलीव नहीं कर रहे थे कि मियां मोहम्मद यूनुस की डेथ होगी, और वो भी ऐसे हादसे में, फायर लगने से, नागहानी मौत में। तो सर वो तो हम दुख भूल नहीं सकते। और उसके बाद जो हमारे साथ पुलिस ने जो तावन किया है, हम उससे बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्पेक्टर साहब जो हैं, SHO लाला शहजाद साहब, उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया। और जो इमानुल्लाह साहब हैं, उन्होंने, और बल्कि पूरी टीम ने हमारे साथ हम बहुत कोऑपरेट किया, हमें इनसे कोई गिला नहीं, और आगे भी इंटेरोगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। मेरिट पे इसकी तफ्तीश होगी। आप बताएं कि मुतमिन है पुलिस की जो कार्रवाई है उससे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस अपनी जिस तरह से आप चाह रहे हैं उसी तरह से जी अच्छी तरह तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मुद्दईयान की गुफ्तगू आपने सुनी है, और ये एक तो वजह कोई सामने नहीं आ रही कि मियाँ यूनुस जैसे शख्स का कत्ल किया जाए। जितनी भी हमारी इनसे बात हुई है, रिश्तेदारों से, अहले दे से, अहले मोहल्ला जो हैं उनसे, और दूसरी जो बात जो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मुलाजिम अगर आपने अपने यहाँ रखना है तो उसकी जान परख लाजमी कीजिए कि वो कौन है, और अगर कोई जुर्म करता है तो वो किस हद तक जा सकता है। मुलज़िम इस वक्त हमारे साथ है, इससे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इसने ये क्यों किया है। नासिर किन्ने अरसे तो काम कर रहा है इस नाल? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਬੱਤੀ ਚੱਕਦਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਸਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਨੇ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ। ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਨੇ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਉਹਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰ। ਜੀ ਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਲਕ ਮਜੀਦ? ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯੂਨਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੀਆਂ ਯੂਨਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਜੀਦ? ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲੈ। ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਲਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਤੂੰ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ? ਜੀ ਆ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਲੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀ 1-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਹੋ ਚਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? 2 ਮਾਰੇ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ 2 ਫੈਰ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜੀ। 2 ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਯੂਨਸ ਨੂੰ? ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇ? ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵਕੂਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਡੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਈ ਪਿੱਛੇ? ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਈ? ਉਹ ਵੀ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਫਾਕਣ ਇਰਫਾਕਤ। ਅੱਛਾ ਰਫਾਕਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਉਹ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸਰ। ਤੇਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਦਾਤੀ ਲਈ ਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੂ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਕਣ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਆ, ਇਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਫੜ ਨਾ ਉਵੇਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜੀ,
ਜੂਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਕਰਾਸ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਬੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਰਿਆ ਨੌਲ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਗੋਲੀ ਓਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਦਾਮਤ, ਕੋਈ ਮਲਾਮਤ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ आप से? सर बड़ी गलती है, बड़ी गलती हुई है। मैं मर्द दम तक आखांगा कि गलती हो गई है जी। ये गुफ्तगू आपने इसकी सुनी है और ये सरासर सारी बात कह रहा है कि मजीद के कहने पे इसने वो सब कुछ किया। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो भी इसको मजीद ही देता है और जो बाइक है जिस पे जाके इसने ये वारदात की है, वहाँ पे एक और शख्स मलक रफ़ाकत जो है वो इसके साथ मौजूद था। वो ये दोनों बाइक पे आते हैं, एक शख्स ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़ा होता है और दूसरा जो है जिसका नाम नासिर है, ये नासिर अभी जो मुलज़िम है, ये जाके वारदात करता है और वारदात करने के बाद वहाँ से फ़रार होते हुए ये मलिक मजीद को कॉल करता है। कॉल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि काम हो गया है, लेकिन फ़ोन बंद जाता है मजीद का और फिर ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। इसी पर बात करते हैं एसएचओ थाना सांदलवार लाला शहजाद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो इस वाक़े से मुताल्लिक बताइएगा कि ये वाक़या क्या था? जी, ये 31 जुलाई की जो रात है, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हमें रेस्क्यू 15 पे एक कॉल रिसीव होती है कि एक शख्स को गोलियां लगी हैं, तो पुलिस जो है ना उसकी रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हम फौरी तौर पे मौका पे पहुँचे तो हमने देखा जाके कि एक यूनुस नाम का शख्स है जिसको गोलियां लगी हैं और उसको ज़ख्मी हालत में हमने फौरी तौर पर हस्पताल में डिस्पैच किया। लेकिन हस्पताल में रवाना करते हुए जब उनकी फ़र्स्ट एड थी तो उनके अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उसके बाद हमने जो क्राइम सीन है उसको सारा प्रॉबली विज़िट किया, क्राइम सीन टीम को बुलवाया और जो एविडेंसेस थी उनको कलेक्ट किया। उसके बाद हमने FIR लॉन्च की और जो कंप्लेनेंट थे और वहाँ पे जो शुबाहत थे उसकी रोशनी में एक नासर नाम का जो आदमी है वो बतौर मुल्ज़म उसमें नामज़द हो गया। उसके साथ 2 मज़ीद अननोन अक्यूज़ थे। हमने FIR लॉन्च करके जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम जो भी डिस्पोज़ल है वो करवाया। उसके बाद अक्यूज़ड को हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया। टेक्निकल जो रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से हमें पता चलता रहा एक्टिविटीज़ का। मुल्ज़म जो है वो एक आम इंसान की निस्बत ज़्यादा शातिर था, अपने ठिकाने बार बार तब्दील कर रहा था। हमने इसकी गिरफ़्तारी के लिए काफ़ी मरतबा रेड किए मुख्तलिफ़ जगह पे, लेकिन ये हर दफ़ा अपना ठिकाना तब्दील कर लेता और पुलिस जो है उसको कोशिश करने में टाइम लग जाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक वाइटल ट्रेसिंग हमें हुई और हमने रेड कंडक्ट किया थाना मोचीवाला के एरिए में, ज़िला जंग में जी। तो वहाँ पे हमने फिर इस मुल्ज़म को जो है ना वो पकड़ लिया जी, गिरफ़्तार कर दिया जी। गिरफ़्तारी के वक्त कोई मज़ाहमत, कोई रेजिस्टेंस इसकी तरफ से? जी, मुल्ज़म जो है उसने काफ़ी हमें रेजिस्ट किया और जो हमारे जवान थे उन्होंने बड़ी जवामर्दी का मुजाहरा किया और चूँकि रात के दौरानिए में हमने इसको किया है और जिस जगह थी मुज़ाफ़ाती टाइप का एरिया था तो वो चैलेंज था हमारे लिए वहाँ तक मुल्ज़म के पास पहुँचना। काफ़ी ज़्यादा हमें वॉकिंग करके वहाँ पे पहुँचना पड़ा और एफ़र्ट्स के बाद हमने इसको गिरफ़्तार किया। वेपन ऑफ ऑफेंस इससे बरामद कर? जी, वेपन ऑफ ऑफेंस और जो इसने अपने फरारी के वक्त बाइक यूज़ की थी वो भी रिकवर हो गई है और इस केस के रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं वो सारी तकरीबन कंप्लीट हैं। तकरीबन कंप्लीट है। अच्छा, वजह अनाद क्या बनी, क्यों इसने ये इंतहाई कदम उठाया? ये जो मकतूल हैं ये लैंडलॉर्ड थे इधर के और सोसाइटी में, कम्युनिटी में इनकी एक परसेप्शन थी कि ये एक नेक आदमी है। ये जो मकतूल हैं इस मुकदमे के यूनुस साहब 60 to 65 ईयर्स के ओल्ड के हैं ये बंदे हैं। तो इनकी सोसाइटी में परसेप्शन थी कि ये एक नेक इंसान है। तो बड़ी मुश्किल सवाल है ये कि इनको क्यों उस बंदे ने कत्ल किया।
ہم نے جو اب تک کی انٹروگیشن کی ہے اس کی اس نے کچھ لاجکس بیان کی ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم اس کی انٹروگیشن کو ابھی پروسیس میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو بھی اس کی کاز آف مرڈر ہوئی وہ انشاءاللہ میرٹ پہ ہم اس چیز کو کنیکٹ کریں گے ایویڈنسز کے ساتھ، اس کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ناصر کے ساتھ اس کا کوئی مشیر بھی ہے، کوئی اس کا ساتھی ہے، یا یہ اکیلے نے ہی یہ واردات سر انجام؟ نہیں، اس کے ساتھ کو اکیوز تھے اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو ہم نے سرچ کر لیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے اپنی پروسیڈنگ جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ پروسیڈنگز جو ہیں وہ آپ اس کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس میں ملزم ایک ضلع سے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں موو کر جاتا ہے، اس دوران کیا مشکلات آ رہی ہوتی ہیں ملزم تک پہنچنے میں؟ سر ایسا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں جو فیسلٹیز ہیں وہ آج کل کے دور میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق مل رہی ہیں، اور اس کے مطابق ہم پروسیڈ کرنا جانتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہم ریڈ کرتے ہیں کسی کی گرفتاری کے لیے، اس کے لیے ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں ان کی بہت زیادہ محکمے کے لیے انوویشن ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے نظام جو ہے متعارف کروائے ہیں، SOPs۔ اس حوالے سے بھی ان کا ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ ہم ریکویسٹ فار اسسٹنس اس کو پہلے ایڈوانس سرو کرتے ہیں، تاکہ اللیگیلٹی کا کنسیپٹ بھی ختم ہو جائے اور ہمیں وہاں سے پراپر جو ہے ریسورسز بھی مل سکیں۔ تو ہم نے وہاں پہ پہلے ان کو RFA سینڈ کی، ان کو انٹیمیٹ کیا، اور وہاں سے جنگ پولیس نے ہمیں کافی زیادہ اچھا اسسٹ بھی کیا اور ہمیں ملزمان کو گرفتار کرنے میں ہمیں کافی مدد دی۔ شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ گفتگو آپ نے سنی، SHO تھانہ ساندل بار لالا شہزاد اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور قتل کی یہ واردات جس کو ود ان اے ویک نہ صرف ملزم کو گرفتار کیا گیا بلکہ اس سے ویپن آف آفینس جو ہے وہ اعلیٰ قتل جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس سے برآمد کیا گیا، اور اس کے استعمال میں جو موٹر سائیکل تھی جو اس نے دوران واردات استعمال کی اور پھر وہاں اسی موٹر سائیکل سے سفر کرتا رہا، شہر سے باہر چلا گیا، وہ بھی اس سے برآمد۔ فریقین کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس ساری کہانی میں جو ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایک تو ملازم رکھتے ہوئے آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے، اور دوسرا جو اہم بات ہے کوئی بھی ایسا کرمنل شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے جو کنفیس کر چکا ہوتا ہے، اب یہ ملزم کی گفتگو جب آپ نے سنی تو یہ اپنے ایک ماموں کا، اپنے ایک رشتہ دار کا نام لے رہا تھا، اب وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اسے بتانا چاہیے تھا پولیس کو کہ ایک شخص جس نے ایک قتل جیسا جرم کیا ہے وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، پولیس کو فوری طور پہ اطلاع دیں اور انگیج کریں متعلقہ جو تھانہ ہے اس کو، تاکہ ایسے افراد کی سرکوبی کی جا سکے۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔